अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही थी जी दोपहर से। दोपहर तो नहीं कहेंगे, सुबह के 11 बजे का टाइम था और मैं यहाँ पे कर रही थी लंच की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड को मुझे लंच भिजवाना होता है और बच्चों ने भी फिर आके करना होता है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि रात में जो सालन बना होता है अगर वो पड़ा हो तो फिर मैं वही दे देती हूँ, अगर नहीं पड़ा हो तो फिर मैं कुछ हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी आलू अंडे की भुजिया और यहाँ पर जी आलू को मैंने फ्राई कर लिया था और इसमें मैंने अंडे ऐड कर दिए और थोड़ी सी ना मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी। बहुत प्यारी खुशबू आती है कसूरी मेथी की ना भुजिया में। तो ये डाल के बस अच्छे से अब इसको ना मैं मिक्स कर लूँगी। और आजकल गैस का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही होती और तो भी सर्दियाँ तो आई नहीं हैं लेकिन इशू पहले से ही स्टार्ट हो गए हैं। तो एक माह ये परेशानी उठाने के बाद ना अब पता चला है कि कुछ काम वगैरह हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह पे काम हो रहा है, जो कि 2.5 माह तक उनका प्रोजेक्ट है और 2.5 माह तक उन्होंने अपना जो मेंटेनेंस का काम है वो करना है। उसके बाद फिर आया करेगी गैस ना। तो 2.5 माह तक हमें इसी तरह से परेशानी को उठाना पड़ेगा। एज अ हाउस वाइफ मेरा जो कंटेंट है वो किचन से रिलेटेड ही होता है और मोस्टली जो घरेलू ख़वातीन जो होती हैं ना उनका जो मोस्टली टाइम होता है वो किचन में ही गुजरता है। और मैं आपके साथ अपनी यही रूटीन शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि बाहर भी नहीं मैं जाती हूँ, इतना मेरा नहीं होता बाहर आना जाना। तो बस मैं घर में रहते हुए आपके साथ अपने जो व्लॉग्स वगैरह होते हैं, जो मेरा टाइम स्पेंड होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए जो मेरा कंटेंट है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, क्योंकि मैं आपके साथ बेकिंग की रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर करती हूँ और इसके अलावा दूसरी रेसिपीज़ वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मोस्टली कहने का मकसद यह है कि मेरा जो कंटेंट है ना वो ज़्यादातर किचन से रिलेटेड ही होता है। तो बस यहाँ पे ना मैंने हस्बैंड की रोटियाँ बना ली थी और बस उनको भिजवा दूँगी जल्दी से, क्योंकि मैंने सुबह में ना नाश्ता नहीं किया था तो इसलिए मैंने एक अपने लिए भी बना ली थी और मेरे साथ सवेरा और मानो भी होती हैं तो इनको भी मैं इसी में से ही खिला देती हूँ। तो यहाँ पे जी हस्बैंड का लंच पैक कर लिया और मैंने फिर अपने लिए यहाँ पे बैठ के भी मैं कर रही थी। और आज हस्बैंड को ना मीठा खाने का ना बहुत दिल कर रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कुछ मीठा बनाया भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे आज स्पेशल बोला था कि कुछ भी मीठा नहीं पड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं, आज मैंने नहीं कुछ भी बनाया, वरना मोस्टली मैं कुछ ना कुछ बना के ना रख लेती हूँ। तो बस काम वगैरह करने के बाद ना मैंने बच्चों के कपड़े तो लेके आई हुई थी 14 अगस्त के, आप लोगों के साथ शेयर किए थे। एक हफ़्ता पहले ले आई थी कि पहले से ही काट के तैयारी करके रख लूँगी, लेकिन इतने बिजी डे होते हैं ना। तो यहाँ पे सवेरा की और मानो की शर्ट मैंने सी ली है और ये सवेरा की शर्ट है, इसको मैंने सिया है बैगी स्टाइल में, इसको काफ्तान स्टाइल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको बटरफ्लाई स्टाइल की शर्ट जो होती है वो भी कह सकते हैं। और इसको सीना ना बहुत आसान है, टाइम टेकिंग भी नहीं इतनी होती और बहुत आसानी से ना आप इसको सी सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसका बनाया है काफ्तान स्टाइल। और मानो की ना मैंने थोड़ी सिंपल ही रखी थी, क्योंकि मानो ने घर पे ही रहना होता है और मानो के लिए बस ठीक है ये सिंपल सी, बस एक तसल्ली सी होती है कि चले मानो ने भी उसके 14 अगस्त के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहने हैं। और यहाँ पे जी मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल दिखाऊँ अगर, तो मेरे पास ना वाइट कलर की लेस पड़ी हुई थी, शिटल की जो लेस होती है ना, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। तो फिर मैंने उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सोचा कि मैं जो कपड़े हैं ना इसके, मैं उसी से ही इसका स्टाइल कोई बना देती हूँ। तो मैंने ना इसका सिंपल गोल गला बनाया है और गोल गला बनाने के बाद ना इस तरह से मैंने इसमें एक एक समोसा जो होता है कपड़े का, शलवार का कपड़ा है उसी का ही मैंने इसमें एक एक समोसा ना इस तरह से बना दिया। तो वो जब कल पहनेगी फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह की लगी है। और बाकी ये है कि अभी मैंने पहना के देखा था तो उसको बहुत अच्छी लग रही थी ये शर्ट ना, और परफेक्ट साइज़ था। और ये जो समोसे हैं ना, ये जो छोटे छोटे से पीसीज बच जाते हैं जिसको हम कचरे में फेंक देते हैं ना, ये आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये हम किस तरह से बना सकते हैं आए आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से घर पे बन जाते हैं। तो चलती हूँ अभी मैं अपनी मशीन की तरफ। थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है, क्योंकि जब आप कपड़े स्टिच करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो मैस होता है। तो ये देखिए इस तरह से जो पीसीज वगैरह होते हैं ये इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, हम फेंक देते हैं। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी मैं कुछ बना रही हूँ अभी समोसे, और इसको मैं बनाऊँगी किस तरह से, किस स्टाइल में मैं बना रही हूँ, क्योंकि अब दोनों का सिल गया, सिर्फ विशाल का रह गया है, बड़ी बेटी का। तो ये मैं इस तरह का बनाऊँगी डबल में, ठीक है। नीचे मैंने वाइट बनाया है, ऊपर मैंने ग्रीन बनाया है थोड़े छोटे साइज़ में। अब जब इसको मैं लगाऊंगी तो मैं आपको सवेरा की कमीज़ पे ही लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह की इसकी लुक आएगी। तो ये देखें कुछ इस तरह से ना इसकी लुक आएगी डबल, ये मैंने जो बनाया है इसकी। तो ये बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्यारा लगता है। तो अगर लेस वगैरह ना हो तो आप भी इसी तरह से
जो घर के पीसीस, जो छोटे छोटे से पीसीस बच जाते हैं। देखिए मैंने जितने भी पीसीस जो कटिंग में वेस्ट हो रहे थे ना, मैंने वही लिए हैं। यहाँ पे मैंने वाइट कटिंग करके रखा हुआ है, ये एक मैंने ना कटिंग किया हुआ है ये ग्रीन के लिए। तो इस तरह से आप एक साइज़ कट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग ना आप इसकी कटिंग कर लें। जैसे ये देखें ये पीस है, अब इसको तो वेस्ट ही कर देना था, लेकिन इसको इसी साइज़ में रख के मैं तो इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से, और ये इजीली ये जो नीचे वाला पार्ट है ये सारा मैं कट कर दूंगी और हमारे पास ये आ जाएगा जो हमें साइज़ की ज़रूरत है वो हमें मिल जाएगा साइज़ ना। अब इसको बना कैसे सकते हैं, बनाना भी इसको बहुत आसान है। मैं आपको एक वाइट पे बना के बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखें 2 तरह के लिए हैं कपड़े, और ये मुझे बनाना है बड़े साइज़ में और इसको मैं छोटे साइज़ में बनाऊँगी क्योंकि ये मुझे ऊपर की साइड पर रखना है। तो शर्त यह है कि बस जो आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं वो स्क्वायर में होना चाहिए। अब इसके इस तरह से इसके किनारों को मोड़ लेंगे, इसमें आप कोई एक्स्ट्रा सिलाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आपने इस तरह से मोड़ना है, दैन ये दोनों कोनों को आपस में आपने मिला देना है। ये देखिए इस तरह से, और ये समोसा रेडी हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा आपको सिलाई की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आपने इसको इसी तरह से घर पे बना सकते हैं। अब जो छोटे साइज़ में मैंने जो छोटा लिया है उसको भी सेम इसी तरह से करना है, नोक मिला के देन इसको इस तरह से मिलाएंगे और पहले इसको सिलाई कर लूँगी। उसके बाद आप इसके मिड में रख के, इसको मिडल में रख के आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये देखें इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ना ये घर पे आप बना सकते हो। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सिलाई में, कोई मैंने किसी से भी नहीं सीखी हुई, बस अपनी मदद आपके तहत या थोड़ा बहुत मैं मेरी जो मदर थी वो मुझे गाइड कर देती थी, तो बस मैंने थोड़ी बहुत उनसे ही सीखी हुई है। तो वो एज अ मेंटोर ना उन्होंने मुझे जो भी घर गृहस्थी के हवाले से जो चीज़ें हैं ना, तो मेरी रोल मॉडल ना मेरी मदर हैं और मेंटोर एज आ मैं उन्हीं को ही मानती हूँ। और होता है ना कि आप किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी की पर्सनैलिटी से होते हैं, आप किसी के लाइफ स्टाइल से होते हैं। तो मैं अपनी लाइफ के हर मुकाम पे ना, और लाइफ से रिलेटेड कोई फ़ैसला करना हो तो मैं अपनी मदर को ही कॉपी करती हूँ। मेरी इंस्पिरेशन मदर है और हर बेटी की जो रोल मॉडल होती है ना वो उसकी मदर ही होती हैं। तो बस यहाँ पर ना इनको मैं भी रेडी कर रही थी और सवेरा को भी मैंने उठा दिया था, और क्योंकि इसने भी बच्चों के साथ ही जाना था, स्कूल जाना था। अभी वैसे इसको मैंने एडमिशन नहीं करवाया इसका मैं नेक्स्ट ईयर करवाऊंगी, लेकिन एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी। तो बस जी इनको जल्दी से मैंने रेडी किया। रेडी करने के बाद इनको मैंने भेज दिया था स्कूल। कभी हमारी मदर हमें इस तरह से रेडी कर रही होती थी और आज हम अपने बच्चों को रेडी कर रहे होते हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी से टाइम गुजर जाता है। और अभी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह के स्टिच किए थे इशाल के और सवेरा के सूट। तो बेटे का तो खैर मैं रेडीमेड ही लेके आई थी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ पहले से ही शेयर किया था। और यहाँ पे बस ये रेडी हो रहा था। और बेटों के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, लोग कहते हैं ना कि बेटियाँ नखरे करती हैं, मैं कहती हूँ नहीं, मेरे घर में तो बिल्कुल उल्टा है। मेरे घर में बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा नखरे करता है, इसको बहुत मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं। तो बस यहाँ पर इसको जल्दी से रेडी किया और इसने तो आज पार्टिसिपेट भी किया था। और ये जो एज होती है ना बच्चों की, इसमें बच्चों को आर्मी में जाने का बहुत शौक़ होता है। यानी कि पाकिस्तानी मेरा ख्याल है जो सोसाइटी है ना, इसमें तो हर घर में ही अगर आपके घर में बच्चा है, एक हैं, दो हैं या 3-4 हैं, तो उनमें से एक ज़रूर होगा जो कि कहेगा कि नहीं मुझे आर्मी में जाना है, और वो उसका इतना क्रेज़ होता है ना आर्मी से रिलेटेड। तो मेरे घर में भी जो मेरा बेटा है ना, इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है आर्मी में ना जाने का। तो बस जी यहाँ पे देखें इसकी मैंने इस तरह से बस इसको मैंने रेडी कर लिया था। और ये जी अपनी तरफ से कमांडो बने हुए थे आज। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने कमांडो की फ़ाइनल लुक। तो ये है जी मेरे कमांडो की फ़ाइनल लुक, और मर्द मुजाहिद जी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो भाई सलाम है पाकिस्तानी कौम के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों में इतना जज्बा पाया जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इशाल की और सवेरा की फ़ाइनल लुक। तो ये देखें जी इशाल और सवेरा को जो मैंने काफ्तान सिए थे इनके, वो भी इन्होंने भी पहन लिए थे। और इशाल का ना थोड़ा सा क्योंकि कपड़ा जो था वो चौड़ाई में कम था, लेकिन सवेरा का सही लग रहा था। लेकिन इशाल ने जब सवेरा को पहने देखा तो उसने बोला मेरा भी आपने यही सीना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं काफ़ी टाइम से ना कपड़े ले आए हुए थे इनके, 1 वीक पहले ही मैं लेके आ गई थी। तो बस इन लोगों को इतनी टेंशन होती थी आप सी नहीं रही हो, पता नहीं हम पहन पाएंगे कि नहीं पहनेंगे, आपने सीने ही नहीं है, लेट हो जाएंगे। तो जब मैंने सीने बैठी मैं तो फिर जल्दी से मैंने सी ली, और फिर हैरान हो रहे थे कि तो टाइम ही नहीं लगा, फटाफट से आपने सी लिया। तो बस ये भी बच्चों को ना मैंने बेच दिया था।
बाहर बारिश हुई हुई थी। आजकल ना हमारे जो हैं गली में जो सफाई करने वाले हैं ना वो भी नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ जो बाहर मैस है ना उसको आप इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे जी मेरी जो छोटी गुड़िया थी वो भी रेडी हो चुकी थी और यहाँ पे जी ये भी झंडा लहरा रही थी। तो बस जी कुछ इस तरह से बच्चों को रेडी करके मैंने भेजा। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पाए की रेसिपी, क्योंकि मैंने चढ़ाने थे पाए भी पकने के लिए और 2 दिन लगे थे पाए पकने में ना, तो लेकिन इसी व्लॉग में ना मैं आपके साथ इसका कंप्लीट मेथड शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पाए को ना धो के इनको अच्छे से फिर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। आप इसको आटा लगा के भी धो सकते हैं, लेकिन आसान तरीका अगर आपके साथ शेयर करूँ तो मैं इसमें सिरका डाल देती हूँ और इसको थोड़ी देर रख देती हूँ। यकीन जाने बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती और इतना ज़्यादा पानी रिलीज़ होता है ना, उस पानी को आप डिस्कार्ड करके खुले पानी से इसको धो लें, कोई स्मेल नहीं आएगी पाए में। अब मैंने इसमें ना नमक डाल दिया था और उसके अलावा इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, 3-4 लौंग, दालचीनी, जवत्री का छोटा सा टुकड़ा मैंने डाल दिया था क्योंकि मैंने पीस के नहीं रखी, साबित ही थी मेरे पास। तो उसके बाद जिसमें मैंने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा अगर गरम मसाला आप और भी कोई डालना चाहें, बड़ी इलायची वगैरह, तो आप वो भी इसमें डाल लें। और एक प्याज ना मैंने लार्ज साइज़ का वो कट करके ना स्लाइस में कट करके वो इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे 7-8 घंटे ना तकरीबन ये पके हैं पाए ना, उसके बाद जाके इनकी ये लुक आई है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला ऐड कर दिया था और गरम मसाला ऐड करने के बाद ये देखें जी अब ये इस हद तक गल गए हुए हैं कि बिल्कुल ये हड्डियाँ जो है ना वो गोश्त छोड़ रही हैं, गोश्त हड्डियों से अलग हो रहा है। तो बस इस स्टेज पे जब आएंगे तो आपने और इसमें कुछ इसमें भुनाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बस इसी तरह से सिंपल वे में बनाएं और पाए का जो असल फ्लेवर है ना उसको एंजॉय करें। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। क्विक सी मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है, कुछ भी ऐसा नहीं करना, बस पकने के लिए इनको रख दें मीडियम फ्लेम पे और भूल जाएं। जब गल जाएं अच्छे से तो बस आप देखिएगा खुद ही ये लुक इनकी आ जाएगी, ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए जी, अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा हो तो उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह से ही होता है और मेरी यही वजह है जो कि वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि शोर आए और फिर इरिटेटिंग होती है, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हम लोग किसी सोसाइटी में तो रहते नहीं है, जाहिर सी बात है। जो मोहल्लों में लोग रहते हैं ना फिर उनको इन सब चीज़ों को तो फेस करना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।